हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग लेकर आए हैं एक और टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2-3 दिन से हम वर्ब्स कर रहे हैं, लाइक जिसकी स्टेम गेहन है या कॉमन है, तो उस तरह की वर्ब्स कि ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ब उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं गेहन की, कि अगर कोई वर्ब है जिसके अंदर गेहन है। गेहन का नॉर्मली हमें मतलब पता होता है टू गो, लेकिन कुछ रैनबार वर्ब्स होती है ना, जैसे कि डोश गेहन, सुरुग गेहन, सुजामन गेहन, हाइम गेहन, लोस गेहन, मिट गेहन, आइन गेहन, नाग गेहन, आउस गेहन। आपने इस तरह की अक्सर काफ़ी सारी वर्ब्स सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। ये A1 लेवल, जस्ट A1 लेवल की नहीं है, ये आपको A1 में भी मिलेगी, A2 में भी, B1 में भी, B2 की। तो ये चारों लेवल के लिए वीडियो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे और ये हेल्प करेगा आपको लेसन में। मतलब जब आप रीडिंग करेंगे, कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें इस तरह का वर्ड आया तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। साथ के साथ आपको क्या करना है, मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, एग्जाम्पल बताऊंगी। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी सेंटेंसेस लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालने हैं। अगर ठीक होंगे आई विल चेक इट, राइट। तो इस तरह से हम वर्ड्स करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, 3 बार वर्ब वो होती हैं जो टूट जाती हैं। तो एक गेहन है, ये हैरू में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो टूट जाती है, राइट। और इनके अलग ही मीनिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है गेहन का मतलब टू गो है तो हर जगह टू गो ही होगा, नहीं, कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, राइट। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप A1 A2 B1 का प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन लर्न जर्मन विद मोनिका पे जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है क्लास लेने का, एंड सीक्वेंस वाइज चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। 1 मंथ बैक एक लेडी ने A1 का कोर्स परचेज़ किया एंड उसने एग्ज़ाम बुक कर दिया। जबकि मैं रिकमेंड करती हूँ 2-3 महीने बाद आप बुक करो, जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ। उसने पहले बुक कर दिया एंड हमें उसने कॉल के लिए, क्लासेस के लिए कॉल किया। तो हमने उसको रिकमेंड किया, भाई आपके पास 1 महीना, आप रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स ले लो, अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि लाइव में तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि टाइम मांगती हैं ये चीज़ें। अब उसने या तो 3-4 घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा वो उसकी टेक्निक है। उसने जस्ट कोर्स लिया और 1 महीने बाद एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। तो दैट मीन्स आपकी डेडिकेशन चाहिए। आप रोज़ रोज़ 4-4 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज, क्योंकि डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है, ग्रामर, विकैब, ईमेल राइटिंग, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सब कुछ है। आप खुद से इंडिपेंडेंटली तैयारी कर सकते हैं एट एनी टाइम। तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, लर्न जर्मन विद मोनिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वर्ब है हमारी हेरुम गेहन। हेरुम गेहन, इसका मतलब होता है टू वॉक अराउंड। क्या होता है? टू वॉक अराउंड, राइट, टू वॉक अराउंड, कि घूमना इधर उधर। अब बच्चे क्या होते हैं, जब पार्क में जाते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, या उनको पसंद होता है इधर उधर घूमना पार्क में। तो हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? द किंडर लीबन द किंडर लीबन, बच्चों को क्या पसंद है? लीबन एज इम पार्क हेरुम सुगेहन। हेरुम सुगेहन, इधर उधर घूमना बच्चों को पसंद है, राइट। नेक्स्ट, मिट गेहन। मिट गेहन हो गया टू गो अलॉन्ग, किसी को कंपनी देना, टू गो अलॉन्ग, राइट। तो इसका क्या होगा? टू गो अलॉन्ग। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे साथ चल सकते हैं मेरी मदद करने के लिए, है ना? तो क्या बोलेंगे? कांस दू, कांस दू, कैन यू कम विद मी, कांस दू बिटर मिट गेहन, कांस दू बिटर मिट गेहन, मियर सू हेल्पन, मियर सू हेल्पन, मेरी मदद करने के लिए, राइट। ये उमसू का स्ट्रक्चर ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू हेल्प मी, राइट। लोस केहन, टू स्टार्ट या बिगिन, जैसे बोलते हैं ना, लेट्स स्टार्ट इट, टू स्टार्ट और टू बिगिन, टू बिगिन, राइट। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा?
कि पार्टी अभी स्टार्ट होने वाली है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम, दी पार्टी, ये पार्टी विड ग्लाइश लॉसगेहन की स्टार्ट होने वाली है, राइट। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डूशगेहन। डूशगेहन का क्या मतलब होता है? डूशगेहन का मतलब टू पास थ्रू, टू पास थ्रू, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? टू पास थ्रू। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि आप यहाँ से पास कीजिए और दरवाजे के दूसरे साइड से प्लीज़ गो थ्रू एंड ओपन द डोर ऑन द अदर साइड, कि आप जाइए और गेट को दूसरी तरफ से। तो आप क्या बोलेंगे? बिटर गेहन जी डूश, गेहन जी डूश und öffnen die Tür auf der anderen Seite, anderen Seite, ठीक है। वेगगेहन, वेगगेहन का मतलब, वेगगेहन का मतलब टू लीव या टू गो अवे। टू लीव या तो छोड़ देना या चले जाना, टू गो अवे। तो क्या सेंटेंस बनेगा कि भाई मेरे को लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो एसिस्पेट, 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 बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। इश्मुस वेगगेहन, इश्मुस येट्स वेगगेहन, राइट। नेक्स्ट, सुरुकगेहन। सुरुकगेहन का मतलब टू गो बैक, टू गो बैक, राइट। तो जैसे हमें अब वापस जाना चाहिए, वी नीड टू गो बैक एंड गेट द कीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोल सकते हैं? वीर म्यूसन, वीर म्यूसन, ये वीर म्यूसन सुरुकगेहन, और चाबी ले लेनी चाहिए। सुरुकगेहन क्या करने के लिए? und den Schlüssel holen, und लेने के लिए, die Schlüssel zu holen, राइट। Wir müssen zurückgehen, die Schlüssel zu holen, चाबियों को लेने के लिए। Zusammengehen, Zusammengehen का मतलब टू गो टुगेदर, टू गो टुगेदर, राइट। इकट्ठे जाना, या टू मर्ज, इसका मतलब मिलाना भी होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि हमें दोनों कंपनीज़ को मिला देना चाहिए, दीज टू कंपनीज विल मर्ज टू बिकम स्ट्रॉन्गर, इस तरह से बना सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो? दी बाइडर, दीज बाइडन या दीज बाइडन unternehmen, diese beiden Unternehmen werden zusammengehen, कि ये मिलेंगी, zusammengehen, stärker zu werden, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, stärker zu werden, क्लियर है? stärker zu werden। untergehen, untergehen मतलब टू गो डाउन या टू सिंक, राइट। तो जैसे सन विल सून गो डाउन, कि जो सन है वो चला जाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे? दी Sonne wird bald untergehen, कि सून नीचे चला जाएगा। हाइमगेहन, अब हाइम से तो आप समझते हैं घर पर जाना, तो आप क्या बोलेंगे? टू गो होम, घर जाना, राइट। तो बहुत लेट हो गया है, मुझे घर जाना है, इट्स ऑलरेडी लेट, आई शुड गो होम नाउ, है ना। तो एस इज स्पेट, एस स्पेट
Es ist schon spät, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया. Ich sollte jetzt heimgehen. राइट, कि हमें जाना चाहिए. नेक्स्ट, ausgehen. ausgehen का मतलब टू गो आउट या टू गो ऑन अ डेट. टू गो आउट और टू गो ऑन अ डेट. जैसे आज हमें बाहर जाना चाहिए या जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट एंड हैव सम ड्रिंक्स. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी möchten heute Abend ausgehen und etwas trinken. तो wir möchten heute Abend ausgehen und etwas trinken. राइट. नेक्स्ट, फोरगेहन. फोरगेहन का मतलब टू प्रोसीड और टू प्रोसीड या टू एडवांस. जैसे फॉर एग्जांपल कि वी नीड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट टू फिनिश इट ऑन टाइम. हमें आगे बढ़ना चाहिए सो दैट कि वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, wir müssen heute Abend, आज शाम को, या नहीं, wir müssen mit dem Projekt vorgehen. हमें प्रोसीड करना चाहिए. क्यों करना चाहिए भाई, जल्दी टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, है ना. es restzeitig abzuschließen, कंप्लीट करने के लिए. eingehen मीन्स टू गो इन या टू एंटर. टू गो इन या टू एंटर. राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे प्लीज़ गो इन एंड टेक अ सीट, द लेक्चर विल स्टार्ट सून. इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना, कि जल्दी जाइए और बैठिए. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, बिटे gehen Sie ein, है ना, एंटर कीजिए. बिटे gehen Sie ein und setzen Sie sich. ठीक है. Die Vorlesung beginnt gleich. Die Vorlesung beginnt gleich. राइट, कि जो लेक्चर है वो जल्दी स्टार्ट होगा. नागगेहन का मतलब टू परस्यू या टू इन्वेस्टिगेट. टू परस्यू या टू इन्वेस्टिगेट. क्लियर है. टू परस्यू या टू इन्वेस्टिगेट. जैसे हम बोल सकते हैं पुलिस जो है वो द पुलिस विल परस्यू द टिप एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर, है ना, कि वो जो उसको टिप मिली है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, द Polizei wird dem Hinweis nachgehen. है ना, मैटर को वो करेंगे. und die Sache untersuchen, एग्जामिन करने के लिए. राइट. परस्यू करेंगे. स्पात्सियरन गेहन तो आपने देखा ही होगा, टू गो फॉर अ वॉक. टू गो फॉर अ वॉक. राइट, वॉक पे जाना. तो जैसे संडे को मैं स्पात्सियरन जाऊंगी, आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक ऑन संडे आफ्टरनून. तो Sonntag Nachmittag, Sonntag Nachmittag gehe ich gerne spazieren. ठीक है. hinausgehen
to go out and to step outside. ठीक है, hinausgehen to go out and to step outside, जैसे बाहर जाना, तो आप क्या बोल सकते हो, she'll step outside briefly to get some fresh air, कि वो बाहर जाएगी फ्रेश लेने के लिए. तो sie wird kurz hinausgehen frische Luft zu schnappen, मतलब टू गेट सम फ्रेश एयर. schnappen का मतलब टू गेट होता है, राइट. 16th aufgehen का मतलब टू गो अप या टू राइज. तो क्या सेंटेंस बनेगा, जैसे द बलून विल सून गो अप एंड टेक ऑफ, तो आप क्या बोलोगे, द बलून wird gleich aufgehen und abheben, और रेज होगा abheben, राइट. zugehen मतलब टू क्लोज एंड